गेहूं के आटे से बहुत ही मज़ेदार टेस्टी नाश्ते की रेसिपी आज मैं शेयर करने वाली हूँ। और इसमें हम बहुत सी सब्जियों का भी यूज़ करेंगे। ये नाश्ता हेल्दी भी होगा, टेस्टी भी होगा। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 1 कटोरी हमने गेहूं का आटा लिया है। साथ में इसमें डाल दिया हमने आधा कटोरी बेसन। जितना हमने गेहूं का आटा लेना है उसका आधा हमने यहाँ पर बेसन लेना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी और इसका हमने बैटर बनाकर तैयार करना है। और इसका हमने बिल्कुल लम्स फ्री स्मूथ बैटर बनाकर तैयार करना है। और यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, पानी को हमने थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। एक बार में बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे तो इसमें लम्स पड़ने लगेंगे और जो बैटर है अच्छे से बन नहीं पाएगा। और जो ये बैटर है अभी हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, इसको थोड़ा सा हमें गाढ़ा ही रखना है, क्योंकि बाद में हम इसमें सब्जियां भी मिक्स करेंगे और सब्जियां भी थोड़ा बहुत पानी छोड़ेंगी। तो अभी हमने बैटर को इस तरह से बनाकर तैयार कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर कुछ सब्जियाँ। और सब्जियाँ इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक प्याज को इस तरह से चॉप करके डाला है। और साथ में इसमें डाल देंगे हम शिमला मिर्च। इसके बाद हम इसमें डालेंगे यहाँ पर गाजर। और गाजर को भी बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके डालेगा, क्योंकि सब्जियों को हम कच्चा ही डाल रहे हैं इसमें। जब हम नाश्ता बनाएंगे सब्जियों को इस तरह से बारीक चॉप करके डालेंगे तो सब्जियां अच्छे से पक जाएंगी। और साथ में इसमें टमाटर और हरी मिर्च भी डाल दिया है। अब हम डालेंगे इसमें कुछ मसाले। आधा चम्मच इसमें हमने धनिया पाउडर डाला है, 2 पिंच हम इसमें हल्दी डालेंगे। और साथ में इसमें डाल देंगे हम आधा चम्मच यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा डालेंगे और चौथाई चम्मच इसमें डालेंगे हम अजवाइन। और अजवाइन से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा नाश्ते में। 2 पिंच हमने यहाँ पर हींग डाला है। चौथाई चम्मच हमने डाला है यहाँ पर अमचूर पाउडर। और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें डाल देंगे यहाँ पर नमक। हमने यहाँ पर बहुत ही कम मसालों का यूज़ किया है। इन्हीं मसालों से जो ये नाश्ता है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा। अब हम सब्जियों को बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और जो ये बैटर है हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, इसको हमने मीडियम बनाकर तैयार करना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। अगर ज़रूरत लगे तो आप इसमें थोड़ा बहुत पानी डाल सकते हैं। अब जो नाश्ता है सॉफ्ट बनकर तैयार हो, इसलिए इसमें हम एक छोटा पैकेट इनो का डाल देते हैं। आप इनो नहीं डालना चाहते तो इनो के बिना भी इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। इनो से जो ये नाश्ता है अंदर से बिल्कुल नरम मुलायम बनकर तैयार होगा और बाहर से हल्का सा क्रिस्पी रहेगा, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब इनो को हमने बैटर में अच्छे से मिक्स कर दिया है और बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बिल्कुल इस तरह की होनी चाहिए। और बैटर अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा लगे तो आप इसमें थोड़ा बहुत पानी इस समय डाल सकते हैं। अब जो ये बैटर बिल्कुल परफेक्ट है नाश्ता बनाने के लिए। अब हम इसका नाश्ता बनाकर तैयार कर लेते हैं। और इस नाश्ते को हम बहुत ही कम ऑयल में बनाकर तैयार करेंगे। अब हमने ऑयल को हल्का सा गरम कर लिए और जो हमने बैटर बनाकर तैयार किया था, 2 चम्मच बैटर लेंगे और इसको इस तरह से फैलाना है। और इस तरह से इसको हमने सब तरफ से बराबर से फैलाना है। हल्की फुल्की भूख हो, बच्चों के टिफ़िन के लिए कुछ बढ़िया सा नाश्ता बनाना हो जो हेल्दी भी हो टेस्टी भी हो, तो आप इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसको बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। अब हमने इसको अच्छे से यहाँ पर फैला दिया है। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे कवर करके रख देंगे, जिससे जो ये नाश्ता है बहुत ही बढ़िया से पक जाएगा। और इस तरह से कवर करके पकाएंगे तो जो हमने इसमें सब्जियां डाली हैं वो भी बहुत ही अच्छे से पक जाएंगी। अब जो ये नाश्ता ऊपर से ड्राई हो गया तो हम ऊपर से डाल देंगे हम इसमें ऑयल। और अब हम इसको पलट के दूसरी तरफ से भी बढ़िया सा गोल्डन कलर आने तक हमें इसको सेक लेना है। अब जो नाश्ते का कलर है बढ़िया सा गोल्डन आ गया है और बढ़िया से क्रिस्पी भी हो गया है, तो हम दूसरी तरफ से भी इसको सेक लेते हैं। और जो हमने इसमें सब्जियां डाली हैं बहुत ही अच्छे से वे कुक हो जाती हैं, क्योंकि इसको हम मीडियम फ्लेम पर बनाकर तैयार कर रहे हैं। आप भी एक बार इस तरह से इस नाश्ते को बनाकर देखिएगा, ये नाश्ता आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और इस नाश्ते को हम बहुत ही कम ऑयल में बनाकर तैयार कर रहे हैं। कम ऑयल में भी जो ये नाश्ता है बढ़िया से पक भी जाता है और बढ़िया से क्रिस्पी भी हो जाता है। एक नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम बाकी बचे हुए नाश्ते को भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। और इस नाश्ते को बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है, जो हमने बैटर बनाकर तैयार करना है बिल्कुल इस तरह से बनाकर तैयार करना है। जब हम उसको फैलाएं तो वो आसानी से फैल जाए। बहुत ज़्यादा गाढ़ा बैटर बना देंगे तो जो हमने इसमें सब्जियां डाली हैं वो अच्छे से कुक नहीं होंगी और सब्जियां कच्ची रह जाएंगी। अब हमने दूसरे नाश्ते को भी अच्छे से यहाँ पर फैला दिया है। अब हम इसको कवर करके कुछ देर के लिए पका लेते हैं।
और अगर आपके बच्चे सब्जी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, एक बार इस तरह से इस नाश्ते को बनाकर देखिएगा। बच्चे बड़े सभी को जो ये नाश्ता है बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और अगर आपने एक बार इस तरह से इस नाश्ते को बनाकर खा लिया तो आप इसे बार बार बनाएंगे, क्योंकि ये बनता ही इतना टेस्टी है। अब ये नाश्ता भी हम अलट पलट कर दोनों तरफ से बढ़िया सा गोल्डन कलर आने तक, बढ़िया सा क्रिस्पी होने तक हम इसको भी सेक लेते हैं। और जितना हमने मिक्सचर बनाकर तैयार किया था उससे हमारे 4 से 5 नाश्ते बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इसका भी कलर बढ़िया सा गोल्डन आ चुका है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। और जो हमने इसमें सब्जियां डाली थी बहुत ही अच्छे से वे कुक हो गई हैं। आप इसे सॉस के साथ, हरी चटनी के साथ, दही के साथ खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये खाने में। और जो ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ है अंदर से सॉफ्ट होता है और बाहर से हल्का सा क्रिस्पी होता है। और जो हमने इसमें मसाले डाले थे उससे तो जो इस नाश्ते का टेस्ट है काफ़ी गुना बढ़ गया है। आप भी एक बार इस तरह से इस नाश्ते को बनाकर देखिएगा। ये नाश्ता आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और नाश्ता बनाने का ये तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं ऐसी ही कुछ नई सी टेस्टी सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।